भगवान महावीर स्वामी की हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद शर्मा और आज हम जा रहे हैं श्री विचक्षण मुनि जी के जन्मदिन पर रोहतक। आइए चलिए। भगवान महावीर स्वामी की श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की कुंजा गुरुदेव श्री विशाल जी महाराज की कुंजा गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि महाराज की सभी साधु संतों की महासतियों की कुंजा गुरु भगवंतों एवं महासतियों के पावन श्री चरण कमलों में गिरौर मंडी श्री संघ की तरफ से वंदना नमस्कार करके शुभ साधा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। पूज्य गुरुदेवों की जन्म दिवस पर गिरौर मंडी को इतनी खुशी हो रही है कि वो अपने गिरौर मंडी में भी नहीं समाये रहे और गुरुदेव जहाँ भी नजर आए, उन्होंने रोहतक में नजर आए, उनको बधाई देने के लिए गिरौर मंडी दादा चंद्रभान, कपिल जैन और चिराग जैन की अध्यक्षता में रोहतक में पूज्य गुरुदेवों के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए आए और इन्होंने 2100 रुपये यहाँ के समाज को दान के रूप में भी दिया। गुरुदेव, हम गिरौर मंडी वाले एक वर्ष के रूप में जन्म दिवस की बधाई को देने आए हैं और सभी बोलों में बोलूंगा, पूज्य गुरुदेवों की जन्म दिवस पर बधाई हो, बधाई हो। पूज्य गुरुदेवों के जन्म दिवस पर बधाई हो, पूज्य गुरुदेवों के जन्म दिवस पर, पूज्य गुरुदेवों के जन्म दिवस पर धन्य है इनके माता पिता को जो कि ऐसी महान हस्ती को जन्म दिया। धन्य है तेरे माता पिता को जिसने तुझे पाला पोसा। धन्य है तेरे माता पिता को जिसने तेरे को लाड लगाया। हे गुरुदेव विचक्षण मुनि जी, आप कितने भाग्यशाली और पुण्यशाली हो जो कि जैन संत बने और गुरुदेव जी का भाई श्री विशाल मुनि महाराज भी पहले जैन संत बने और दोनों भाइयों ने भगवान महावीर स्वामी के शासन की सेवा कर रहे हैं और भगवान महावीर स्वामी के शासन को 4 चांद लगा दिए। इन्होंने अपने परिवार, घर और अपने गुरु के नाम को चमका दिया। पहले गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का चतुर्मास 2007 में हुआ, उसमें भी श्री विचक्षण मुनि महाराज साहब उनके साथ थे और अब इन्होंने अपना चतुर्मास 2022 का चतुर्मास किया और गिरौर मंडी को धर्म नगरी बना दिया। हमें धर्म सिखाकर निहाल कर दिया। आपके चरणों में जो भी आया वह आपका बन गया। गुरुदेवों का एहसान गिरौर मंडी कभी नहीं भूल सकती। हे गुरुदेव, आपके एहसान तो बहुत सारे हैं, हम सारे गिना भी नहीं सकते। हे गुरुदेव, जो भी उत्तरी भारत में वैसे तो जितने भी जैन संत बने हैं वह सभी भाग्यशाली और पुण्यशाली के हैं। माँ जन्म दे तो विचक्षण मुनि जैसा दे, माँ जन्म दे तो विचक्षण मुनि जैसा दे और भाग्यशाली पुण्यशाली बना दे। हे गुरुदेव, हम गिरौर मंडी वाले आपको जन्म दिवस की खुशी में बधाई देने के लिए आए हैं और आपके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए आए। पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि महाराज की। इनके जन्म दिवस पर बधाई हो, बधाई हो। जन्म दिवस पर बधाई हो, बधाई हो। जय
गणोत्सव संघ यहाँ पर आया हुआ है, जिन्होंने अनेक भाई बहन यहाँ पर आए हुए हैं। श्रीमती नीलम अपना एक भाव प्रस्तुत करना चाहती हैं। भाई साहब देख लीजिए। भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी गुरुओं को मथेन वंदामी, गुरनियों को मथेन वंदामी। गुरुवर श्री विचक्षण मुनि जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारी गन्नौर वालों की तरफ से भजन सुनाना चाहती हूँ। गुरुवर श्री विचक्षण जी, गुरुवर श्री विचक्षण जी, जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। बलैया अपने गुरुवर की, बलैया अपने गुरुवर की, सभी हम लेने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। मचा है शोर भक्तों में, बड़े अच्छे मेरे गुरुवर। मचा है शोर भक्तों में, बड़े अच्छे मेरे गुरुवर। नजर लग जाए ना तुमको, नजर लग जाए ना तुमको, ये तुमसे कहने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। गुरुवर श्री विचक्षण जी, गुरुवर श्री विचक्षण जी, सुगंधित फूलों से हमने सजाया है ये गुरुवर धाम। सुगंधित फूलों से हमने सजाया है ये गुरुवर धाम। मनाएंगे बड़ा उत्सव, मनाएंगे बड़ा उत्सव, ये आशा लेके आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। बड़े खुश आज हम सब हैं गुरुवर के जन्मदिन पर। बड़े खुश आज हम सब हैं गुरुवर के जन्मदिन पर। बनाकर टोली हम सब जैन, बनाकर टोली हम सब जैन, यहाँ पर आज आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। गुरुवर श्री विचक्षण जी, गुरुवर श्री विचक्षण जी, जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। तुम्हें हम क्या गुरुवर दे तुम्हारे इस जन्मदिन पर। तुम्हें हम क्या गुरुवर दे तुम्हारे इस जन्मदिन पर। उम्र लग जाए हम सब की, उम्र लग जाए हम सब की, ये तमन्ना लेके आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। गुरुवर श्री विचक्षण जी, गुरुवर श्री विचक्षण जी, जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए। जय
में लेके आके रोहतक में आए हैं। तो गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन करते हुए सबसे पहले उनके लिए मंगल कामना करते हैं। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव। भक्ति के दीपक यूं ही जलाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। भक्ति के दीपक यूं ही जलाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव। कभी भी मिलो इनसे खुशी मिलेंगे, कभी भी मिलो इनसे खुशी। इन्हें देख दिल मुरे छाए खिलेंगे, इन्हें देख दिल मुरे छाए। चरणों में आओ श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। चरणों में आओ श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ। स्नेह समन्वय गुणों के गगन हैं, स्नेह समन्वय गुणों के गगन हैं। दुखियों के खातिर तड़पता ही मन है, दुखियों के खातिर तड़पता ही मन है। आकर के सारे साज सजाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। आकर के सारे साज सजाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ। सदा ही रहे स्वस्थ लंबी उम्र हो, सदा ही रहे अमर हो, अमर हो गुरुवर, अमर हो, अमर हो, अमर हो गुरुवर, अमर हो। मस्तक झुकाओ आशीष पाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। मस्तक झुकाओ आशीष पाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ गुरुदेव का। आओ गाओ खुशियाँ बरसाओ, जन्मदिन मनाओ। करुणा की सागर चरण कीर्तन कर भगवान महावीर स्वामी जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी आचार्यों, जय विजय हो श्रवण संगीत सराका तपस्वी गुरुदेव कृपा हमारा साथ की वाचाचार्य विशाल जी महाराज
आराध्य गुरुदेव परम पूज्य पंडित रत्न पहले प्रश्नमंच प्रणेता के नाम से केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, तो दक्षिण भारत में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हर जगह प्रश्नमंच प्रणेता के नाम से जिस समय तिरुपति तिरुमाला में पहला चातुर्मास हुआ था गुरुदेव का, उस समय शुरुआत हुई कि प्रश्नमंच लेने की, तो थोड़े ही ग्रुप थे वहां पर, सुना था। लेकिन जैसे ही जानकारी होने लग गई तो महाराष्ट्र औरंगाबाद 1994 का चातुर्मास और वहां पर 108 ग्रुप 1994 के चातुर्मास में, और आज धन्य हुई वो धरा, धन्य हुई वो माता नेपाल की धरा और माता नंद करा जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है, तीर्थंकरों का जन्म कल्याण मनाया जाता है, और वो भी ऐसे ही सादगी से गुरु भक्तों के साथ में। आप लोग अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? हाँ, आवाज आ रही होटल में जाकर, सही कहा, अनुभव की बात बताते हैं। रिसोर्ट में जाकर, होटल में जाकर आप अपना जन्मदिन मनाते हो, लेकिन जन्मदिन सादगी से मनाना चाहिए, परिवार के साथ मनाया जाना चाहिए, तब जाकर मन को खुशी मिलती है। ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाते हैं तो कहते हैं ना, जन्मदिन तभी सार्थक होता है, जन्म लेना और मृत्यु दोनों अटल है, लेकिन जन्म और मृत्यु का बीच का समय कृष्ण महाराजा ने बताया था। कृष्ण महाराजा का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में। हाँ, जेल में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? जंगल में। ना तो कोई पेड़ बांधने वाला था और ना कोई आंसू बहाने वाला था, लेकिन मृत्यु का जीवन कैसा था? ऐसा ही जीवन महापुरुषों का होता है। और दीक्षा दिवस, जन्म दिवस मनाना आपके हाथ में, लेकिन दीक्षा दिवस मनाना आपके नसीब में नहीं है। मना सकते हो आप? गुरुदेव दीक्षा दिवस तो क्या, दीक्षा के बारे में सोचना भी बड़ा मुश्किल है। कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा आपने कोई महापुरुष, कोई संत मेरे घर पर पधारा हो, उसको हमने हाथ मिलाया हो। कभी स्वप्न में देखा है? उठपटांग स्वप्न तो बहुत देखते हैं, लेकिन अच्छा स्वप्न कभी हम देख ही नहीं पाते। तो बात कर रहा था मैं 1994 की। आराध्य गुरुदेव परम पूज्य सूर्य प्रकाश जी महाराज साहब का अपनी शिष्य मंडली के साथ 10 संतों के साथ में वहां पर चातुर्मास हुआ, और पहली बार गुरुदेव के दर्शन और संपर्क में आना हुआ प्रश्न मंच के माध्यम से। और प्रश्न मंच को लेकर सभी वहां पर उपस्थित हुआ करते थे। हमारे आशीष भंसाली, वंदना भंसाली और अमित भंसाली, ये भी वहां पर सवेरे प्रार्थना में जाना, प्रश्न मंच में जाना और कुछ नया ज्ञान सीखने के लिए गुरुदेव के पास पहुंचना, ये क्रम चलता रहा। अब एक दिन गुरुदेव के पता नहीं क्या मन में आया, घर पर आहार लेने के लिए आए और श्राविका जी से कहा कि तुम्हारी बेटी वंदना को हमें बहरा दो। क्या कहा कि भाई तुम्हारी बेटी वंदना को हमें बहरा दो, और इसका संन्यास लेना ही अच्छी बात है। गृहस्थ जीवन में पता नहीं गुरुदेव को क्या ध्यान में आ गया, नौकार मंत्र साधक कृष्णवंश प्रणेता उनके क्या ध्यान में आ गया कि अगर तुम्हारी बेटी दीक्षा लेती है तो आगे अच्छा ही रहेगा। बस जैसे ही कह दिया, मेरे आंखों में तो आंसू आने लगे, लेकिन उनकी माता ने तो कह दिया कि गुरुदेव आज से ये वंदना बस जिसकी इसकी भावना बनेगी वैसा ही, और आगे भावना बनती गई। कहते हैं ना कि बड़े के वचन कभी खाली
ही नहीं जाते। और 94 में गुरुदेव का चातुर्मास हुआ था। उस समय से जो प्रेरणा लगी तो 6 साल वैराग्य अवस्था में अपनी पढ़ाई करने के बाद 12 मार्च 2000 को वंदना की दीक्षा हो गई और नाम रखा गया वंदना श्री जी, जो अभी मुजफ्फरनगर का चातुर्मास सफल चातुर्मास करके गुरुदेव के पास मेरठ में पहुंच गए। और ऐसी लिंक लगी। पहले वंदना की दीक्षा हुई और वंदना की दीक्षा होने के बाद पहले भी हमने सुनाया था कि धुलिया महाराष्ट्र के चातुर्मास के पूरे परिवार के साथ जाना हुआ दर्शन करने के लिए। और वहां पर हमारे आशीष बंसाली को अपनी बहन की प्रेरणा लगी और उनकी भी दीक्षा हो गई और आपके सामने विराजमान है पराग निधि महाराज साहब। तो ये प्रेरणा पहले गुरुदेव विचक्षण मुनि महाराज साहब से मिलने के बाद एक एक करके सबकी दीक्षा होगी। तो ये कब होता है? जब गुरुदेव के प्रति मन में समर्पण भाव आता है, गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा मन में आती है, तब जाकर जो ही कोई सारा परिवार संयम मार्ग पर नहीं लगता। कुछ तो देखा होगा कि इस संत में कुछ तो है, कुछ देखा होगा, कुछ तो है। ऐसा जब मन में श्रद्धा और विश्वास आ जाता है तो सारा का सारा परिवार गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हो जाता है। कहते हैं ना कि हजारों लोगों में बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ग्रस्त जीवन में खुश रहना बड़ा मुश्किल है। और खुश कब रहा जाता है? जब गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं तब अपने आप खुश हो जाता है, अपने आप उस संयम यात्रा में संन्यास जीवन में मन लग जाता है। कहते हैं हजारों लोग मुझे पहचाने, ये आरज़ू नहीं है मेरी। हजारों लोग मुझे पहचाने, ये आरज़ू नहीं है मेरी। आप मुझे पहचानते हो, यही मेरे लिए काफी है गुरुदेव, यही मेरे लिए काफी है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है और ये संतों को हमें सुनना है। सब का थोड़ा थोड़ा सुनने के बाद कहते हैं ना कि एक संत के पास सारे गुण नहीं होते, लेकिन सारे संतों के पास में जाकर एक एक गुण भी हम ले लेते हैं तो हम गुणग्राही बन जाते हैं। तो गुणग्राही बनना चाहिए कृष्ण महाराज की तरह। जैसे कृष्ण महाराज रास्ते से जा रहे थे और मरी हुई कुतिया को देखा तो सारा जन समुदाय जाने लग गया, लेकिन कृष्ण महाराजा उस कुतिया के पास गए और कहने लगे कि इसके दांत कितने सुंदर है। क्या देखा उन्होंने? सुंदरता को देखा, दांतों को देखा, गुण को ग्रहण किया। तो ऐसे ही गुरु भगवंतों के जैसे हमें गुणग्राही बनना चाहिए और गुणग्राही बनते हैं तो हमारा जीवन यहाँ भी सुंदर होता है, वहाँ भी सुंदर होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हो बड़े प्रेम शासन लेकर रहेंगे। बड़ी शासन देव की सबको निंदानी है, बड़े प्रेम से उत्साह से मन से गजबज के बोलेंगे। बोल राजर्षि सुमति प्रकाश जी महाराज की। अभी भी कोई मौका नहीं आए। कोई पूज्य गुरुदेव वासनाचार्य विशाल मुनि महाराज की। आज उनका जन्म जयंती महोत्सव हर्षोल्लास से मनाने के लिए आए। बड़े प्रेम से आराध्य गुरुदेव का एक बार जयकार लगाएंगे। बोलिए नौकान मुद्रा आराधक शमन पंक्य गौरव पूज्य गुरुदेव विचक्षण मुनि महाराज की। नमन करे गुरुदेव को कहते संत सुजान, कितनी करुणा चित्त से दिया धर्म का ज्ञान। गुरु जी दिया धर्म का ज्ञान। नमन करो इस धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सिखावे एकता, धर्म बढ़ावे प्यारे मनवा। धर्म बढ़ावे प्यार। आंधी शांति पारस महावीर। धर्म धुरंधर
गुरुवर बंधु बारंबार हे सतगुरु बंधु बारंबार। संगीत और नौकान आराध्य गुरुदेव विचक्षण मुनि महाराज साहेब, ओजस्वी वक्ता परम श्रद्धेय विक्रम मुनि महाराज साहेब, युवा मनीषी परम श्रद्धेय जागृत मुनि महाराज साहेब, आदर्श पिता परम श्रद्धेय मनोहर मुनि महाराज साहेब, वेद में समाधि तरुण तपस्वी श्री सहयोग मुनि महाराज साहेब, संसार के समस्त ऊर्जा कोशों के पावन श्री चरणों में मेरी ओर से आप सभी की ओर से भाव से विकार वंदन। बड़ी खुशी प्रसन्नता का यह पावन अवसर रोहतक नगरी वैसे पुण्यवान नगरी में महापुरुषों का जन्म इस धरती से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के संस्कारों की धरोहर निरंतर हमारी पुण्यवानी को बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रही है। आज भी हम जिनके गुण कीर्तन से अपनी जीवा को अपने मन को पवित्र बना रहे हैं, एक बात छोटी सी याद आ गई, उसको पूरा कर आगे के विषय को बढ़ाएंगे। घर के ड्राइंग रूम के अंदर पिता कुछ ऑडिट का काम कर रहे हैं। मार्च एंडिंग है और मार्च एंडिंग के हिसाब से ऑडिट कंप्लीट करना जरूरी है, जीएसटी भरना जरूरी है, नहीं तो पेनाल्टी लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पिता ऑडिट कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उनका छोटा सा नन्हा सा चिंटू 5-6 साल का बच्चा होगा, वो अपनी चंचलता के कारण शरारत से बाहर नहीं आ रहा। उसका शोर शराबा इतना तेज हो रहा है क्या पिता अपने ऑडिट के काम में क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े मकान बने हुए, पुराना सा मकान था लेकिन रिनोवेशन किया हुआ था, मॉडल टाइप से बनाया हुआ था। योग संयोग उस चिंटू को पिताजी ने आवाज लगाई, रवि बाबू ने, कि चिंटू बेटा तो चुपचाप बैठ जा, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। अगर एक नंबर भी नीचे ऊपर हो गया तो नाकों का फटका क्या होएगा, होएगा नहीं होएगा। ऑडिट कंप्लीट करते करते जिंदगी गुजर रही है, कभी जिंदगी का बायोडाटा चेक कर लो, कितना जमा किया, कितना बर्बाद किया इन सांसों को। पैसे तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन एक बार सांसें चली गई तो आएगी नहीं आएंगे। कोरोना काल में पता चला नहीं चला, करीब से देखा नहीं देखा। किसको देखा? एक दूसरे को, परिवार वाले को, कि मौत को? मौत को देखा, बहुत अच्छी बात है। अगर मौत को करीब से देख लिया फिर जागृत होने में देरी नहीं लगानी चाहिए। ये गोल्डन चांस था अपने को जगाने का। संत तो आते हैं, संत तो वसंत का काम कर जाते हैं जिंदगी में, लेकिन वही बड़े पुण्यवान होते हैं जो जाग जाते हैं और जो समय हाथ आया उसे साकार कर जाते हैं। ऐसी चतुर्मास का यह पर्व और चतुर्मास काल के अंदर जिन जिन लोगों ने गुरु भक्ति से जोड़कर अपने आप को क्या किया, सुनहरे अवसर का लाभ लिया। हमारा चतुर्मास गतिमान हो रहा था और बच्चे आ नहीं रहे थे, तो हमारे चंद्रभान जी के मन में आया कि बच्चों को क्या दे दें, कुछ न कुछ उपहार दे दें। आजकल तो गिव और टेक का जमाना है। कैसा जमाना है, कैसा जमाना है? बोलो तो सही नहीं, आप लोग के आगे तो क्या के लिए आते हो महाराज जी के पास? बोलो तो सही। दुकान नहीं चल रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, या तो शादी कराओ। इनसे ही ऊपर नहीं हो रहा है। देखो सासू अप्पा आत्मा की तो किसी को कोई पड़ी हुई, अरे वाह अच्छे से जवाब दे रहे। क्वेश्चन पूछ लो, आंसर मांगो तो निकलना नहीं है, और अपने मतलब की बात आ जाए तो पीछे बोलो तो सही। कुछ समझ ही नहीं आ रहा महाराज जी क्या कहते हैं, क्योंकि सारे बैठे उसके अंदर अपने मतलब की बात बोलने में हिचक हो जाती है। अकेले में बैठे तो करोड़ का फार्मूला बता दो गुरुदेव, आप जो बोलोगे वो करने को। देखो
अपनी मतलब की बात आई तो हुंकारा देना ही देना है। 100% सत्य वचन। आप 1 करोड़ का उपाय बताओ, मैं लाख रुपया क्या करूंगा? वो बात होती ना, भगवान जी के सामने जाओ, सवाल का प्रसाद चढ़ाओ, करोड़ों का काम कराओ, ऐसी बात होगी। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, नहीं चाहिए? होनी चाहिए। अब हमारे संयम की बात बता रहे थे, उस सीता मैया ने हनुमान जी को कहा इतने से सिंदूर से क्या अधिकार मिल गया? बेडरूम में रहने का अधिकार मिल गया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? मेरे तो बोलो तो सही, रोए रोए में परमात्मा बसे हुए। कैसे बसे हुए? रोए रोए में परमात्मा बसे हुए। उस बच्चे की बात तो पूरी करता हूँ, फिर आगे की बात आपको समझ में आएगी। उस बच्चे को कह रहे चिंटू तो चुपचाप बैठ जा, ऑडिट के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो करोड़ों के लाखों का फटका बैठ सकता है, अपना करोड़ों का बिजनेस है। चिंटू को कहा चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तमाशा मार। आंखें दिखा दी, चुपचाप डर सा गया, सहम गया, बैठ गया। फिर पिता अपने ऑडिट में लग गए। फिर वही हरकत, वही चंचलता, और जैसे चंचल मन था फिर से उसकी शैतानी चालू हो गई। अब तो धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बापू ने कहा अगर तू चुप नहीं बैठा तो बाहर हुआ है कुएं के अंदर मैं क्या कर दूंगा तेरे को? बोलो तो सही, कुएं के अंदर डाल दूंगा, चुपचाप बैठ जा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा देखा पापा का, चुपचाप बैठ गया। ऐसे हमारा 5 डांटना है, ये तो 5 डांटना ऐसा है, इसकी बात पूरी नहीं करो तो माँ बाप की जान खा जाते हैं। नाम भगवान ने 5 को दे दिया, लेकिन 5 में तो दुनिया बदल गई। इतिहास के अंदर पिता का कर्तव्य जो रहा, पिता का कार्य जो रहा, उसी के ऊपर बेटा चल पड़ता है। क्या करता है? बोलो तो सही। पिता का जो ऑडिट का काम रहा तो बेटा भी सीए कर लेता है, पापा का डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बन जाता है। जिस फील्ड में पिता चल पड़े उसी में अपने बेटे को देखना पसंद करते हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया, कहते 5 स्थानक में आने लग गया और पिता उसके पीछे स्थानक में आने का रास्ता ढूंढने लगे। ऐसे बच्चे देखे आपने कभी? पापा को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। किसको? बच्चों को संस्कार देने का काम माता पिता का। या उल्टा हो गया, बच्चों ने अपने पिता माता को गुरु चरणों से जोड़ दिया। ऐसे भविष्य के बच्चे हमारे जिन शासन के अंदर नहीं रहेंगे, और ऐसे बच्चे जब जिन शासन में रहेंगे तो 18,500 वर्षों तक क्या होगा? जिन शासन की जागो जलानी होती रहेगी। संसार के अंदर तो बहुत सारे बच्चे देखे, लेकिन धर्म से जोड़ने वाले बच्चे गन्नौर जैसे श्री संघ के आंगन में मिले। गन्नौर के अंदर गुरु भक्तों ने जो नजारे गुरु भक्ति के दिखाए उसको शब्दों में बयां में कर नहीं सकता। गन्नौर का मतलब होता है गन की ओर बढ़ो, यानी गन यानी संगठन। क्या होता है? संगठन की मिसाल अगर कहीं देखने को मिलती है तो गन्नौर के गुरु भक्तों के अंदर। और हमारे आनंद बाबा ने क्या किया? व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, और जब तक व्यक्ति व्यक्ति को नहीं जोड़ेगा तब तक टुकड़े ही टुकड़े हो जाएंगे। पहले परिवार के, फिर व्यक्तियों के, फिर पार्टीवादी के, तो संघ कभी टिक नहीं सकता। और हमारे को टुकड़ों में बंटकर जीना नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सींचा तब जाकर श्रवण संघ बना। क्या किया? महापुरुषों ने सींचा तो 1500 साधु साधुओं का संघ बना, और उनके सरदार आचार्य शिरोमणि बने। और इधर पंजाब, हरियाणा, यूपी के उत्तर भारत के प्रथम प्रवर्तक हमारे शांति स्वरूप जी महाराज जी। जयनगर बेरठ के अंदर आराध्य गुरु भगवंतों ने साधना करी, चाहे हमारे घोर तपस्वी निहाल चंद जी महाराज के लो, चाहे खूब चंद जी महाराज जी के लो, चाहे संघ संरक्षक फूल चंद जी महाराज जी के लो, चाहे उत्तरी भारत के प्रवर्तक शासन सूर्य शांति स्वरूप जी महाराज, क्योंकि उत्तर भारत के प्रवर्तक श्री जी का चतुर्मास भी इस रोहतक नगरी में हुआ, ऐसा मैंने बुजुर्गों महाराज जी से सुना। तो ये पावन माटी चंदन की तरह महक रही है, और उन
उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब प्रवर्तक हमारे कौन बने हुए हैं? परम श्रद्धेय आशीष मुनि महाराज। तो बात चल रही थी, भले ही इन्होंने जन्म से नेपाल के अंदर ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म पाया, लेकिन पुण्यवाणी देखो अपने कुल को सवाया बना दिया इस जीत शासन को चमकाकर। किससे? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों जातियों का निर्माण किसने किया? बोलो तो सही। इन चारों जातियों का निर्माण आदिनाथ परमात्मा ने किया। तीसरे आर्य के अंतिम पड़ाव। तो आदिनाथ परमात्मा ने ही इन चारों जातियों का निर्माण किया। आगे से आगे यह जिनशासन बैठता हुआ आगे बढ़ा। कहते हैं हमारी सारी का सारी तीर्थंकर परंपरा किसकी है? क्षत्रियों की देन। सारे तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय होते हैं। प्रभु परमात्मा महावीर के चरणों में एक ही दिन में कितने जनों ने दीक्षा ली? 4411 अमोनों ने दीक्षा ली। किन्होंने ली? जो कौन बने? गणधर बने। कौन बने? जब गणधर बनते हैं उसके बाद तीर्थ की स्थापना होती है। क्षत्रियों ने इस जिन शासन को खींचा, गंधर्वों ने आगम ग्रंथ की रचना करी और उसके बाद हमारा जिन शासन आगे से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। 2600 वर्ष हो गए उन्हीं परमात्मा की वाणी को गंधर्वों द्वारा मुक्ति कर कर हमारे को क्या मिल रहा है? जीवन को जीने का रास्ता मिल रहा है। और इसी गंधर्व की परंपरा को अक्षुण्य रूप से कायम करने के लिए, क्योंकि राजपूत परिवार के हमारे राज ऋषि गुरुदेव सुखी प्रकाश जी महाराज और गंधर्व की परंपरा को शोभायमान वाचनाचार्य उपाध्याय गुरुदेव विशाल मुनि महाराज साहब और उन्हीं के लघु भ्राता साधक विचक्षण मुनि महाराज। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु के साक्षात स्वरूप को जानने और समझने का मौका आराध्य गुरुदेव की छवि में देखने को मिला। तो मैं यही बात बता रहा, बच्चे को कहा कि चीचा बैठ जा, नहीं तो तेरे को कुएं में डाल दूंगा। और तीसरी बार जब वो बच्चा शांति से बैठा नहीं तो क्या कर दिया? उठे पापा, उस बच्चे को उठाया और तुरंत कुएं के पास जाकर कुएं की मुंडेर से उल्टा लटका दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? उल्टा लटका दिया। हाथ नीचे लटक रहे, दोनों पैर पांव के हाथ के अंदर पकड़े हुए और जैसे उल्टा लटका दिया कुएं के अंदर। अब कैसी स्थिति होनी चाहिए बच्चों की? कैसी स्थिति होनी चाहिए? अगर हमारा बच्चा रहता तो जोर से दहाड़ मारकर रोना प्रारंभ कर देता, लेकिन उस बच्चे ने उस पिता की ओर देखा, आंखें पिता से मिली हुई है और किलकारियां मारकर हंसने लग गया। क्या करने लग गया? हंसने लग गया और पापा की तरफ देख रहा है। पापा कह रहे हैं मैं तेरे को नीचे डाल दूंगा, मैं तेरे को नीचे डाल दूंगा। लेकिन पिता की ओर देखता है, हंसता है। पापा एकदम हैरान परेशान, मैं इसको डरा रहा हूं और ये हंस रहा है। पापा ने कहा मैं तेरे को नीचे डाल दूंगा, लेकिन वो पिता की ओर देखकर वो हंस रहा है। तो पिता एकदम स्तब्ध हो गया और उसे नीचे उतार कर कहा कि बेटा मैं तेरे को क्या करने वाला था? कुएं में डालने वाला था, तेरे को डर नहीं लगा? क्या कहा? मैं तेरे को कुएं में डालने वाला था, तेरे को डर नहीं लगा? उस बच्चे ने जवाब दिया, पिता मुझे, बाबा मुझे बताए आप मेरे क्या हो? क्या हो? आप मेरे पापा हो। आप ऐसा कभी कभी कर सकते पापा हमारे? कितना ही कुपुत्र हो, लेकिन पापा कभी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी किसके कारण से? रिलेशन के कारण। किसके कारण से? जहां रिलेशन आ जाता है और डिक्टेशन फॉलो करने के लिए अपने आप मन तैयार हो जाता है और सिलेंडर हो जाता है इंसान। जो बड़े करेंगे हमारे हित में करेंगे। क्या करेंगे? जो करेंगे हमारा अच्छा ही करेंगे, ऐसी भावना जो बड़ों के लिए आ जाती है तब अपने आप बच्चों का अभ्युदय होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जैसे ही गुरुदेव
कृपा बरसाई। किसके ऊपर? हम भी नाचित पत्थर थे, लेकिन गुरु कृपा से आज इस जीन शासन के पाठ पर बैठकर निद्रा साधना को महसूस करते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर गुरु जैसे जोहरी नहीं मिलते तो इस कंकड़ पत्थर को कोई तराशने वाला नहीं मिलता। आज गुरु कृपा से हम पूज्य से पूजनीय बन गए। पूज्य तो थे, लेकिन पूजनीय बनाने का दर्जा अगर किसी ने दिया तो आराध्य गुरुदेव की कृपा है। किसने दिया? आपको भी कृपा मिली है, तभी आप गुरु चरणों में बैठे हैं। बार बार यही बात कहता हूँ कि संत क्यों बनना चाहिए? संत क्यों बनना चाहिए? आपको पूछे तो क्या बोलोगे? आत्मा का कल्याण करने के लिए, कर्म को तोड़ने के लिए। लेकिन संत इसलिए बनना चाहिए कि इंसान मरते मरते अगर किसी को देखने की मन की तमन्ना होती है तो संत को देखने की होती है। किसकी देखने की? अगर मरते मरते कोई देखने को मिल जाए तो वह संत देखने मिल जाए। वहां पर ये नहीं सोचते कि संप्रदाय का हो, उस संप्रदाय का हो, केवल संत हो। अगर संतों के दर्शन होंगे, 4 प्रकार के शरणा का मंगल पाठ मिल जाएगा तो ये गति का बेड़ा पार लग जाएगा। इतनी ताकत किसके अंदर होती है? संत दर्शन से। तो रिलेशन की बात इसलिए बता रहा था। तिर्यंच गति का जीव, गुरुदेव प्रवचन में फरमा रहे थे, तिर्यंच गति का जीव चंड कौशिया, जिसकी आंखों में एक आग थी, वो आग की शांत कब हुई? जब प्रभु की कृपा की मेहर नजर आई। तो रिलेशन अगर मजबूत हो तो तिर्यंच गति का जीव भी क्या कर सकता है? अपनी गति को सुधार सकता है। ये रिलेशन की ताकत है। तो जरूर रिलेशन की ताकत को समझो। और गुरुदेव के लिए यही शब्द भाव आते हैं, तुम ही है चिंतामणि सम, तुम ही हो कल्पतरु, तुम ही हो जीवन ज्योति, तुम ही हो मेरे गुरु, तुम ही आँखों का संयम, तुम ही बातों की सरगम, तेरे चरणों में बीते ये मेरा जीवन, तुझ में पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ, तुझ में महावीर है गुरुवर मैं क्या कहूँ, तुझ में पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ। शरण में आए ज्ञान को पाए, ज्ञान पाकर जिंदगी को महकाए। गढ़ वालों, चरणों में आए ज्ञान को पाए, ज्ञान पाकर जिंदगी को महकाए। श्रद्धा समर्पण जीवन अर्पण तुझसे पाया है गुरु विचक्षण, तुम ही ज्ञान की ज्योति, तुम ही संयम के मोती, तुम ही ज्ञान की ज्योति, तुम ही संयम के मोती, तुमसे महकेगा मेरे जीवन का हर क्षण, तुझ में पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ। बोलो ना, तुझ में पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ, तुझ में महावीर है गुरुवर मैं क्या कहूँ, तुझ में पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ। आधी व्याधि जीवन समाधि गुरु वचनों से शांति मिल जाए। गुरुदेव के जो भी पास आता है उनकी सन्निधि में बैठता है, उनकी परिधि की और वलय को लेता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन की आधी व्याधि और उपाधि शांत हो जाती है। कली बतला रहे थे, तीर्थ नहाए एक पल गुरु मिले परिचार, सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। ऐसे सतगुरु के सन्निधि में आकर बैठोगे जिनका जीवन बिल्कुल शांत हो चुका है। और मित्रा साधना क्या है? 12.5 वर्ष तक प्रभु परमात्मा ने किसी साधना को जिया, तब जाकर
विक्रांत परमात्मा बने। इसके लिए क्या कह रहा हूँ, बात को जरूर महसूस करना। जो भी गुरु चरणों में आकर बैठेगा वह अपने आप के ताले खोल देगा। इस विहार यात्रा का आनंद लिया हमारे मलिक साहब। 4 महीने गोचरी पानी की व्यवस्था हमारे मलिक जी और श्रीनिवास जी ने ध्यान रखा दोपहर की गोचरी का। और बिहार के अंदर गनौर से लेकर कहां तक, बुहाना भगवान जी के चरणों तक। मैं तो कह रहा हूँ गनौर वालों अभी चतुर्मास ही पूरा नहीं हुआ, 1 महीना हो चुका है हमारे चौमासे को पूरा होने के लिए। 8 नवंबर को पूरा हुआ और 8 दिसंबर आ रहा है, लेकिन गनौर वालों का चतुर्मास अभी भी बरकरार है। ये तो कह रहे कि आप दिल्ली पहुंचो, 1 तारीख को साथ में बिहार की सेवा लेने के लिए पहुंच रहे। ऐसे बड़े भाग्यवान हमारे गुरु भक्त, विशेष रूप से मलिक साहब आए तो उनको खड़े रहने को बोलूंगा। उनके लिए एक बार हर्ष बोलेंगे, बोलो हर्ष खुद भी आना और साथ में 5-6 लड़कों को, जिसमें हमारे अमन भाई साहब, सोनू भाई साहब, अजय भाई साहब और इधर कुलदीप भाई साहब, ऐसे 5-6 लड़कों को लेकर आना। व्हीलचेयर चलानी हो चाहे गाड़ी चलानी हो, हर काम के अंदर पहले नंबर पर हमारे 5 बजे निकलते और 6:30 बजे तक गुरु चरणों में पहुंचते। ऐसे गुरु भक्तों को देखकर मन गदगद हो जाता है, निस्वार्थ भक्ति। और इधर दीक्षा बहन भी, इधर प्रिया दीदी भी, इन दोनों ने भी बिहार के अंदर सेवा का लाभ लिया। जितना धन्यवाद दे और थोड़ा है, अपनी बात को समेटता हूँ। जीवन समाधि गुरु वचनों से शांति मिल जाए, गुरु गुण गाए जीवन सजाए, हर घड़ी में हर खुशी को पा जाए। सम्यक भाव का आंगन गुरु वचनों का दर्पण, सम्यक भाव का आंगन गुरु वचनों का दर्पण, गुरु दर्शन है जीवन का अद्भुत है आनंद। तुझमें पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ। बोले सारे गजबज कर बोलो, पूरा रोया रोया महसूस करना चाहिए। तीर्थंकर गोत्र का परिबंधन किससे होता है, गुण कीर्तन करने से होता है। तो बड़े प्रेम से बोलेंगे, तुझमें पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ, तुझमें पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ, तुझमें महावीर है गुरुवर मैं क्या कहूँ, तुझमें पारस प्रभु गुरुवर मैं क्या कहूँ। बोल मुझे मुद्रे विचक्षण में महाराज साहेब की आवाज में सारे जन बोलेंगे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल मुझे गुरुदेव चरण महाराज की शांति। प्रवीण भाई और अमित भाई ने भी पूरा लाभ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब शब्द को शांत ओम शांति। केसरिया केसरिया आने हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आने हमारो मन केसरिया। हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया
करते हैं।